पिता टैक्सी चलाते हैं लेकिन बेटा पहले आईआईटीएन बना और अब आईएएस। अगर आप यूपीएससी की परीक्षा को उत्तीर्ण कर भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो रेवाड़ी के इस होनहार नौजवान शिवम की बातों को आपको ज़रूर सुनना चाहिए। यूपीएससी में 657वां रैंक हासिल करने वाले शिवम सोमवार को शहर के राज इंटरनेशनल स्कूल में पहुंचे थे। यहां बच्चों से उनके इंटरेक्शन का सेशन रखा गया था। आप यकीन मानिए उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 100 से अधिक सवालों के जवाब दिए और यहां तक कह दिया कि वह यह पूरा दिन कर सकते हैं। यानी उनके ज्ञान का स्तर बहुत विस्तृत हो चुका है। एक टैक्सी ड्राइवर के बेटे के सामने चुनौतियां कम नहीं थी। तमाम चुनौतियों के बावजूद पहले आईआईटी करना और उसके बाद यूपीएससी क्लियर करना दोनों किसी मिसाल से कम नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को आईएएस या आईपीएस बनाना चाहते हैं तो शिवम का यह इंटरव्यू ज़रूर सुनना चाहिए। इंजीनियरिंग से यूपीएससी के लिए स्विच करना एकदम नया होता है। इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो कि सिविल सर्विसेज में ज़्यादा काम आ सके, एक्सेप्ट सीसेट का पेपर या फिर आपने ऑप्शनल सेम ले लिया है। तो फिर उसमें ऐसा ही होता है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, नई चीज़ों को जानने की, नॉलेज लेने का एक जुनून होना चाहिए। उससे आप कर पाएंगे सिविल सर्विसेज। देखिए, पावर और अथॉरिटी का अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो वो सही मोटिवेशन नहीं है सिविल सर्विसेज करने के लिए। सिविल सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सोशल सर्विस, समाज के लिए योगदान देने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपके पास गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं और साथ में अगर आपके पास सही माइंडसेट है और सही मोटिवेशन है तो आप सच में समाज में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो वो आपका मोटिवेशन होना चाहिए। हाल ही में यूपीएससी के परिणाम आए हैं और ये बड़ा गर्व का विषय है कि रेवाड़ी के ही रहने वाले शिवम जो आज हमारे साथ हैं, 457 इनकी रैंक आई है। शिवम आईआईटीएन हैं और आईआईटी गुवाहाटी से पास आउट होने के बाद यूपीएससी को क्रैक किया इन्होंने अपने थर्ड चांसेस में। हम बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे सवाल आज शिवम से करने वाले हैं कि बच्चों को इजी हो यूपीएससी क्रैक करना। शिवम, क्या मोटिव क्या था, आईआईटीएन या आईएएस या आईपीएस? शुरुआत से देखो, शुरुआत से ही मोटिव रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स की लाइफ को अच्छा कर दूँ। वो मेरा हमेशा से मोटिव रहा था कि मैं कैसे, उन्होंने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है तो मैं कैसे उनकी लाइफ को अच्छा बना दूँ। मोटिवेशन यही था। पहले मुझे लगा कि आईआईटी करने के बाद मैं ऐसा कर पाऊँगा और काफ़ी हद तक हो भी गया था, बिकॉज़ फाइनेंशियल इशू काफ़ी सॉल्व हो गए थे आईआईटी के बाद। बट लगा कि अब पेरेंट्स का हो गया है तो आई थिंक सोसाइटी ने भी मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और अब मुझे समाज में भी कुछ योगदान देना चाहिए। और उसके लिए मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और फिर मैंने सिविल सर्विसेज। चैलेंजिंग तो ये मेरे पेरेंट्स के लिए था, क्योंकि मैंने तो जो उनसे मांगा उन्होंने मुझे हमेशा प्रोवाइड कराया। उन्होंने अपनी नीड्स को कम करके और हमारी नीड्स को, मेरी और मेरी बहनों की नीड्स पे फोकस किया। कभी भी मैंने हमेशा देखा कि उन्होंने हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं और वो सब सेक्रीफाइस मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे ये करने को। और उसी सेक्रीफाइस उनको मटेरियल उसमें बदल देना, उनके लिए कुछ अचीव करना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एजुकेशन सिस्टम से आप निकले हुए हैं, नवोदय से आपने अपना पढ़ाई शिक्षा दीक्षा जो की, तो अभी कितना सुधार की ज़रूरत है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर? हम सुन भी रहे थे आपसे। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में हम देखते हैं और ये विजिबली भी हमें दिख जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमें दिखाई देती है, साथ में लर्निंग आउटकम्स की कमी दिखाई देती है। बहुत सारे सर्वेज़ में भी ये पता चला है कि एक 10वीं कक्षा का बच्चा 5वीं कक्षा के स्तर के एग्ज़ाम को भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो हमें उन सब चीज़ों पे काम करने की और बहुत ही मिशन मोड में काम करने की ज़रूरत है आज। और धीरे धीरे चीज़ें बदली भी है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हमारे साथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नवोदय विद्यालय से आप रिज़ल्ट देखेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है और वो फ्लैग बीरर है पब्लिक एजुकेशन का। तो हम अच्छा कर सकते हैं, वो ये प्रूफ है और हमें अच्छा करना चाहिए। उसकी अप्रोच भी हमारे पास ऑलरेडी है, बस एक राइट मोटिवेशन की ज़रूरत है।
यूपीएससी एक सपना होता है लगभग हर बच्चे का, तो उस सपने को पूरा करने के लिए तैयारी किस स्टेज पे वो शुरू करते ताकि एक निर्धारित समय में, निश्चित समय में वो अपने इस सपने को पूरा कर सकें? देखिए, आपको रियलाइजेशन कब होगा कि आपको सिविल सर्विसेज करना है, ये आपकी लाइफ जर्नी पे डिपेंड करता है। आप अपना गोल पर जब भी आप अपना गोल बनाएं तो ये सुनिश्चित करें कि आप एग्ज़ाम देने से कम 1 साल अपने आप को पढ़ाई का समय दें और वो 1 साल में जी तोड़ मेहनत करें और फिर आप एग्ज़ाम में घुसें प्रोसेस में। तो वो 1 साल का बफर ज़रूर बना के रखें। शिवम, हम कंटिन्यू करते हैं अपने इस सवाल में, थोड़ा सा एक सवाल और ऐड ऑन कर देते हैं कि वो टाइमिंग्स क्या रखें, कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है? ये एक बड़ा सवाल रहता है बच्चों के मन में। देखिए, इसमें मेरा मानना है कि आपका शेड्यूल होना चाहिए, आपके पास डेली टारगेट्स होने चाहिए और वो टारगेट अचीव करने के लिए अगर आपको 10 घंटे और उससे ज़्यादा भी पढ़ना पड़ रहा है तो उसमें आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अब शिवम या तो आईएएस बनेंगे या आईपीएस बनेंगे, एक क्या मोटिव पूरा लेकर आप चलेंगे? क्योंकि सोसाइटी को रीपे भी करना है, क्योंकि आपकी भावनाएं हम समझ रहे हैं, तो क्या एक पूरा मोटिव आप लेकर चलेंगे? देखिए, मेरा सबसे पहला मोटिव है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो कि इंसान की ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। शिक्षा के साथ में स्वास्थ्य, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में भी मेरी रुचि है। इन सब में मैं अपना योगदान देना चाहूँगा। तो हमारे साथ अभी हमने बातचीत की शिवम जी से, बहुत सारी चीज़ों पर काम करना चाहते हैं, विशेष तौर पर शिक्षा को लेकर और एग्रीकल्चर को लेकर। दोनों ही मूल आधार हैं हमारे राष्ट्र के, हमारी संस्कृति के, हमारी सभ्यता के। दस्तक हरियाणा के लिए मैं अमित सिंह। जैसा कि अभी आपको मालूम है, लेटेस्ट में यूपीएससी के रिज़ल्ट आए हैं और शिवम जी ने 457 रैंक ली है। तो अक्सर स्कूलों में देखा गया है कि मैक्सिमम बच्चे जो अपना टारगेट, अपना गोल बनाते हैं, या तो वो एक सफल इंजीनियर बनना चाह रहे हैं या डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। 4-5 साल पहले मैनेजमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि राज स्कूल से देश की सबसे बड़ी सेवा यूपीएससी एग्ज़ाम को बच्चे कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो अक्सर सुनने को ये मिलता है कि बच्चे ग्रेजुएशन के बाद मुखर्जी नगर जाकर एनसीईआरटी की बुक्स को स्टडी करते हैं। तो हमने वही चीज़ों को डिसाइड किया और 6th क्लास से हमने यूपीएससी फाउंडेशन सेक्शंस बनाने का फ़ैसला किया। वो बच्चे जिनका सपना है कि वो आईएएस आईपीएस बने, तो उनको स्कूल के समय से ही किस तरह से हम वो प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। जैसा कि सर को मैंने बताया, शिवम जी आज खुद आके बच्चों से मिले और इन्होंने ये पाया कि बच्चे को जो एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए यूपीएससी को लेकर, कि वो किस तरह से प्रिपरेशन करेगा, क्या क्या सब्जेक्ट को पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे शिवम जी आ जाए तो बहुत से बच्चों को ये मोटिवेशन मिला होगा कि हम कैसे 20-21 साल में, 22 साल में, 23 साल में एक यंग आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो स्कूल की यही मुहिम है कि हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस ऑफिसर तो बने, पर कम एज में कैसे बने, उनका जो वेस्टेज ऑफ समय है, टाइम है, वो कहीं किल ना हो, कहीं वो उनका गोल टारगेट को सेट करना स्कूल के समय में ही। तो स्कूल में हमने 6th क्लास से 12th क्लास तक यूपीएससी फाउंडेशन के सेक्शन अलग से बनाए हुए हैं। तो यही हमारा मोटिव है स्कूल का। और योगेश जी की तरह और भी बहुत से अधिकारी बच्चों को आकर समय समय पर मोटिवेट करते रहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में राज स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे 21-22 साल की उम्र में ही ये देश की सबसे कठिन परीक्षा को क्रैक करेंगे और देश की सेवा करेंगे। यही आज का मोटिव था। बहुत